हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर विष्णु। अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें। जी हाँ, सीबीएसई की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है जो कि मैंने सीबीएसई की ओरिजिनल वेबसाइट पे देखा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज़, अब मैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं cbse.nisa.in। cbse.nisa.in देखो मेरे पास में आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने पहले इसको ओपन कर रखा था। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई है, जो मई में जिनका थे, उन सब बच्चों के लिए जो न्यूज़ आई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम देने जाएँ एक तरह से। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट जुलाई 2020 एग्जामिनेशन। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो गाइज ओपन हो रहे, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन में कि एज पर डिसीजन ऑफ द बोर्ड डेटेड 1/4/2020 ऑल स्टेक होल्डर्स वर इन्फॉर्म दैट एग्जामिनेशंस इन द मेजर सब्जेक्ट विच वर पोस्टपोन्ड, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था, ठीक है, पोस्टपोन्ड हो गया था विद एफर्ट ऑफ 19/3/2020 वुड बी हेल्ड सब्सिक्वेंटली एट लीस्ट 10 days टाइम वुड बी गिवन। ठीक है, कि मतलब 10 दिन का टाइम उन्हें दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो द डेट शीट फॉर क्लास 10th जो थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, एंड 12th के लिए जो एग्ज़ाम बाकी थे ऑल इंडिया पे, ठीक है, डिक्लेयर्ड कब हुआ, डिक्लेयर लिखा हुआ देखिए, डिक्लेयर्ड 18/5/2020 अकॉर्डिंग विच एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 1/7/2022। कब है, ध्यान से देखिए तरह से 1/7/2020 से 15/7/2020 के बीच में एग्ज़ाम होगा एक तरह से। तो गाइज उसके बाद में लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ सेवरल कोविड-19 पैंडेमिक इन कंट्री स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको थोड़ा मेन में बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट में कि एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन द रिस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ द कैंडिडेट इंस्टेड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड। मतलब ये है कि जैसे कि सीबीएसई ने पहले करते थे कि सेंटर आपका पड़ रहा है दूसरे स्कूल में, तो वहाँ पे पेपर देने जाते थे। बट अब ऐसा हो चुका है कि जब इस सिचुएशन में अब जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके ही स्कूल में होंगे, ठीक है, आपको मतलब दूसरे सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सीबीएसई विल अलाउ examination center in respect of candidate who have shifted their residing in some other district in country than place of their school। मीन्स ये भी है कि सीबीएसई ये भी कह रही है कि आप अगर किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरी स्टेट में अगर आप शिफ्ट हो चुके हैं या डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहाँ के अगर कोई आसपास में अगर कोई स्कूल सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड है तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको वहाँ पे जाके स्कूल जो आपका स्कूल है अपने पहले स्कूल से कांटेक्ट करिए कि मेरा एग्ज़ाम इस स्कूल में होने वाला है, फिर वो स्कूल से आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ रीड करते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्या, थर्ड पॉइंट देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास में स्टूडेंट हु वर रिसाइडिंग इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में थे, स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट से जो थे इनके लिए था, स्टूडेंट हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर स्कूल टू सम अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन इंडिया, ठीक है, तो ये इनके लिए था। अब प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में भी यही है कि प्राइवेट कैंडिडेट्स who have shifted from their district of examination center to some other district in India can also make request to change their examination center, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंज करवा सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान रखना इसके बारे में कि आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए गाइज अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। तो गाइज़ ये दूसरी पीडीएफ है जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट पर डाउनलोड की है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन थे जो बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रहे थे कि हमें कैसे करना है क्या नहीं करना है, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर थे, ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने अभी हाल ही बताया था, मतलब सेम ही था एक तरह से, ठीक। अब 4th पॉइंट पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो लिखा हुआ है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट्स, ठीक है ना, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड बाय स्टूडेंट्स। मतलब कि स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपना जब उनको एग्जामिनेशन सेंटर जो है चेंज करवाना पड़ेगा। तो आइए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ सेंटर इन सेम डिस्ट्रिक्ट विल बी नॉट अलाउड, ठीक है। यानी कि अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में है और आप सोच रहे हैं कि मैं चेंज करा के अपने जहाँ पे मेरा गांव है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे करवा लूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप जहाँ पे हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एग्ज़ाम
करना ही पड़ेगा, आपको उसी स्कूल मतलब स्कूल में अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, एनसीटी ऑफ दिल्ली विल कंसिडर्ड एज वन डिस्ट्रिक्ट फॉर पर्पस, हैंस चेंज एग्जामिनेशन सेंटर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली टू अनदर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली विल नॉट बी परमिटेड। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली किसी और जगह पे, अगर जैसे कि आसपास के तो थोड़ा दूर 6 किलोमीटर दूर है तो आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आपने बोला कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना कि मैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिल्ली में ही रहना है तो दिल्ली से आप दिल्ली के ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं जा सकते एक तरह से। ठीक है, तो जहाँ पे आपका एग्ज़ाम अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आप एग्ज़ाम दिल्ली में ही देंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से आपका स्कूल दूर पड़ रहा है, मतलब दिल्ली के अंदर में आपका स्कूल दूर पड़ रहा है तो आप जो आपके स्कूल पास में तो आप ऐसा करोगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको फिर जाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड ओनली इन डिस्ट्रिक्ट इन विच द एप्लीकेंट हैज़ शिफ्टेड। ठीक है, तो सिंपल सा है कि चेंज उन्हीं का होगा जो शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि जो अभी जा रहे हैं कि हम शिफ्ट कराएंगे, जो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं खाली उन्हीं कैंडिडेट्स का जो है एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होने वाला है। ठीक है, थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि CBSE is having affiliated schools provided in case a student is presently staying in a district in which there is no school affiliated and examination। तो इसने बोल रखा करने के लिए कि अगर जहाँ पे स्कूल अगर नहीं होंगे तो आपको देखना है कि कहाँ पे आपका जोन पड़ रहा है स्कूल का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जोन के बारे में। तो लिखा हुआ है कि इन द कंटेनमेंट जोन नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी परमिटेड, मतलब कि कंटेनमेंट जोन उसे है कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा एक तरह से। ठीक है गाइज, और देखिए इन केस ऑफ स्कूल्स फॉलिंग इन कंटेनमेंट जोन्स एज डेट एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल विल अलॉटेड आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन। तो इट मीन्स क्या है कि स्टूडेंट्स को क्या है दूसरे जोन, मतलब कि कंटेनमेंट जोन से अगर जो कोई अगर उस जोन में रहता भी है तो जो उनका स्कूल का जो मतलब कि जो भी स्कूल में जो उनका एग्ज़ाम होना था वो कंटेनमेंट जोन के बाहर हुआ एग्ज़ाम, ना कि उसके अंदर में। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट जो है उनके लिए भी थोड़ा बहुत है। तो लिखा हुआ है कि प्राइवेट कैंडिडेट जो सेकंड चांस इनको कंपार्टमेंट का मिला हुआ है, फेलियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एडिशनल सब्जेक्ट्स, फीमेल कैंडिडेट ऑफ NCT दिल्ली, विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स and Patrachar Vidyalaya candidates who have not shifted from their district of examination center to any other district in India will be required to appear for the examination for allotted exam center where they have appeared earlier। मतलब कि यही है कि जो बच्चे जो कंपार्टमेंट वाले थे या जितने भी हमारे विजुअल कैंडिडेट्स थे या NCT ऑफ दिल्ली के जो कैंडिडेट्स थे, इन सारे विद्यार्थियों को जो एग्ज़ाम जहाँ पे उन्होंने पहले अपना सेंटर डाला हुआ था उनको एग्ज़ाम वहाँ देने जाना पड़ेगा जो दिल्ली में रह रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और लिखा हुआ है कि नो एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया अब्रॉड। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि नो एग्जामिनेशन विल बी मतलब बाहर जो मतलब अब्रॉड एक तरह से, नो कि इंडिया एक तरह से। तो अब्रॉड की बात करें एक तरह से तो वहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा एक तरह से, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय देयर गवर्नमेंट्स, देयर रिजल्ट विल डिक्लेयर्ड एज पर द असेसमेंट्स स्कीम टू बी डिसाइड बाय द बोर्ड। तो इसका मतलब यही है कि वो मतलब कि जो आउटसाइड में अब्रॉड में है तो वहाँ पे बोला हुआ है कि उनके असेसमेंट के द्वारा जो है बोर्ड जो है डिसाइड करेगा उनका रिजल्ट एक तरह से। ठीक है गाइस, और देखिए इसमें थोड़ा सा और रिपोर्ट था कि इन केस विद स्पेशल नीड्स ऑफ अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब डू नॉट विश टू अपीयर इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है ना, मतलब जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं या जिनका क्लियर है दोबारा से एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें इसके बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम ना देने जाएँ जिनका। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एनी एक्टिविटी विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना, तो वही है कि कोई चीज़ एक्टिविटी जो है चेंज नहीं होगी। और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट, हाउ रेगुलर कैंडिडेट्स कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आई थिंक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली बस दो ही चीज़ थी। तो गाइस ध्यान रखना है इसके बारे में, अगर आपका सेंटर अगर दूर है, अगर आप एक ही जगह पे दिल्ली में रह रहे हैं तो इट मीन्स क्या है सेंटर आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं इंडिया के अंदर में तब आपका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज हो सकता है। और जो बच्चे जिनका सेंटर कहीं और पड़ा था दिल्ली में तो वो अपने स्कूल में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये CBSE के द्वारा कहा गया है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ आई हो।
तो ये गाइस थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सीबीएसई की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पे जाके चेक कर सकते हैं कि ये न्यूज़ कोई फेक नहीं है। तो प्लीज़ 12th वालों ध्यान से अपना जो भी सेंटर है फिल करिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं या डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं तो प्लीज़ अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करिए। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेटर विष्णु।